वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 27 फरवरी 2026 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है वो सभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ में हमारा MCQ भी चलता रहेगा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो CM श्री स्कूल किस राज्य ने शुरू किया है। दोस्तों, ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है जो कि PM श्री पर आधारित है। क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने केंद्र की PM श्री योजना के तर्ज पर राज्य के सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए CM श्री स्कूल योजना शुरू की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल सुविधाओं वाले हाईटेक स्कूल विकसित करेगी, जिसमें EWS श्रेणी के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। गरीब बच्चों के लिए आरक्षण होगा। इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए 25% आरक्षित होंगी। नई शिक्षा नीति पर आधारित यह होगा। गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा प्रदान पर केंद्रित किया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएंगे हम लोग जानते हैं कुछ हरियाणा के बारे में जुड़े प्रमुख जानकारियाँ जो हमें ज़रूरी है। जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है ये चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हो जाएंगे प्रोफेसर आशीष कुमार घोष। स्थापना हुआ था हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। प्रमुख उत्पाद की बात करें तो गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, सरसों और दुग्ध उत्पादन में प्रमुख उत्पादन है। लोक नृत्य की बात करें तो स्वांग, धमाल, फाग, खोड़िया, डैफ, घूमर और झूमर। प्रशासनिक प्रभाग हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। ठीक है, तो ये था हरियाणा के बारे में। अब आगे आ जाइए। यहाँ पर प्रमुख राज्य योजनाएं, तो जो राज्यों के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाया जाता है बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण हेतु। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये भी उत्तर प्रदेश का है, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु। और अभ्युदय योजना, ये भी उत्तर प्रदेश का है, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए है। उसके बाद है बिहार में है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए है। कन्या उत्थान योजना, ये बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यह बुजुर्गों के पेंशन के लिए योजना है। अब आगे आते हैं। यहाँ पे है मध्य प्रदेश की कुछ योजना, जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश का है, महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लाडली लक्ष्मी योजना, ये बालिका शिक्षा और भविष्य सुरक्षा पर आधारित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाना। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान के प्रमुख योजनाओं पर, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है ये। और इंदिरा रसोई योजना सस्ती दर पर भोजन प्रदान करता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करता है। महाराष्ट्र में है माझी कन्या भाग्यश्री योजना, यह बालिका जन्म प्रोत्साहन को केंद्रित है। उसके बाद है शिव भोजन थाली योजना, सस्ती भोजन योजना है ये। और महाज्योति योजना है पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए। आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे है गुजरात की कुछ योजनाएं हैं। कन्या केलवानी योजना, यह बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करती है। मुख्यमंत्री अमृत योजना, गरीबों के स्वास्थ्य सहायता। और बाण बंधु कल्याण योजना, आदिवासी विकास के लिए है। पश्चिम बंगाल के कुछ योजनाएं हैं यहाँ पर। लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है। कन्याश्री योजना, बालिका शिक्षा पर और विवाह पर रोकथाम है। और सबूज साथी योजना, छात्रों को साइकिल प्रदान करता है। तमिलनाडु की योजनाएं हैं अम्मा कैंटीन योजना, सस्ती भोजन देता है। और पुडुमई पेन योजना, छात्राओं को आर्थिक सहायता देता है। मुख्यमंत्री मुफ्त बस यात्रा योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करता है। कर्नाटक की प्रमुख योजना है अन्न भाग्य योजना, मुफ्त राशन के लिए। शक्ति योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। और गृह लक्ष्मी योजना, महिला मुखिया को आर्थिक सहायता है। उसके बाद आगे आएंगे तो कुछ तेलंगाना के प्रमुख योजना है रैतु बंधु योजना, किसानों को आर्थिक सहायता। दलित बंधु योजना, दलित परिवारों को वित्तीय सहायता। और आसरा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना, छात्रों को माताओं को सहायता। YSR रायतु भरोसा, किसानों के लिए सहायता है।
और YSR आरोग्यश्री योजना स्वास्थ्य बीमा है। उड़ीसा के बारे में है कालिया योजना किसानों के लिए सहायता, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्वास्थ्य सेवा है और मिशन शक्ति योजना महिला स्वयं सहायता समूह है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किशोरियों के लिए और गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों को शिक्षा ऋण देने के लिए। तो दोस्तों ये था योजनाएं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अपने पास, भारत ने वन और वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता नेपाल के साथ हाल ही में साइन किया है। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो देखिए, भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वन एवं वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन मंत्री माधव प्रसाद चौलागन ने इसे साझा पारिस्थितिकी तंत्र और सीमा पार वन्यजीव गलियारे के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत नेपाल के 1950 की मैत्री संधि के तहत साझा पर्यावरणीय चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये इम्पोर्टेंट था इसके बारे में। अब लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अपने पास कि पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अपना देश भारत के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जीरो प्राइस देने का दोस्तों लॉन्च किया गया है। क्या है जीरो प्राइस, आइए जान लेते हैं। भारत में फरवरी 2026 में जीरो प्राइस नामक पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया है। यह पुरस्कार सीधे तौर पर हवा, पानी और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित यानी वेरीफाइड कार्यों से जुड़ा है, जो वित्तीय पुरस्कार के साथ प्रदूषण में कमी को जोड़ता है। महत्व है इसका कि यह पुरस्कार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ठोस परिणामों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ है AI हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने यह रिकॉर्ड बनाया है YouTube पर। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। भारत के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस NBEMS ने हाल ही में YouTube पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर एक लाइव सत्र आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तारीख था यह रिकॉर्ड 25 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। दर्शकों की संख्या की बात करें तो इस लाइव सेशन के दौरान एक समय में सबसे अधिक 17,999 डॉक्टर एक साथ जुड़े थे। नेतृत्व इसका था यह पहल NBEMS के अध्यक्ष और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के चेयरमैन डॉक्टर अभिजात सेठ ने मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। तो ये था इसके बारे में इम्पोर्टेंट दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए प्रमुख भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी तक बने हैं और आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे बड़ा योग सत्र सूरत गुजरात में यह बना था। ठीक है, सूरत गुजरात में सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम किया गया था। दूसरा में है सबसे बड़ा ढोल वादन कार्यक्रम जो कि महाराष्ट्र में हजारों कलाकारों द्वारा सामूहिक ढोल वादन किया गया था। तो इसका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तीसरा है सबसे बड़ा मानव तिरंगा, तो भारत के लोगों के द्वारा मानव श्रृंखला से तिरंगा निर्माण किया गया था। उसके बाद है 24 घंटे में सबसे अधिक वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश में एक दिन में करोड़ों पौधे लगाए गए थे। तो इसका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उसके बाद है सबसे बड़ा भजन कोयर गायन, भारत के हजारों लोगों द्वारा सामूहिक भजन गायन किया गया था। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपको ध्यान में रखना। साथ में ये किस राज्य से संबंधित है इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आएंगे तो अगला क्वेश्चन है अपने पास। ये सभी दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी MCQ है। हाल ही में किस देश ने 40 देश के पोल्ट्री और अंडे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। जैसे देखिए सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले और जन स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत सहित 40 देशों के अंडे और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मुर्गी मांस के आयात पर
पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सऊदी फूड ड्रग अथॉरिटी द्वारा लिया गया है, जो मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम है। प्रभावित देश है इसमें तो भारत के अलावा इसमें बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और यूके जैसे देशों का पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि 16 अन्य देशों में कुछ हिस्सों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों इसमें भारत भी शामिल है जिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बाकी ये सब देश है जिस पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो आपको ये भारत के संदर्भ में ध्यान में रखना है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे है किस रेलवे जोन ने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। आइए जानते हैं क्या सुविधाएं देती है रेल पार्सल ऐप। दक्षिण मध्य रेलवे SCR ने 25 से 26 फरवरी 2026 को हैदराबाद में रेल पार्सल ऐप का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो डोर टू डोर पार्सल बुकिंग और डिलीवरी सुविधा प्रदान करता है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य पार्सल बुकिंग को तेज़, पारदर्शी और आसान बनाना है। डोर टू डोर सेवा मतलब आपके घर से पार्सल पिकअप और डिलीवरी की सुविधा। डिजिटल भुगतान यानी UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित भुगतान किया जाता है। तो ये इसकी सुविधाएं हैं। आइए जानते हैं दोस्तों रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। तो यहाँ पर इंडिया में जितने भी रेलवे जोन हैं और उनके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। जैसे मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है, पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर है, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली है, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मालीगांव, इसका दोस्तों है गुवाहाटी। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे है उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई है और दक्षिण मध्य रेल जिसने ये ऐप बनाया उसका सिकंदराबाद है दोस्तों हेडक्वार्टर। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्चगेट है और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है। मेट्रो रेलवे का कोलकाता है और दक्षिणी तट रेलवे का विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रेलवे में बराबर पूछा जाता है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे है इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता बने हैं जिनका इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पूरा हुआ है। आइए जान लेते हैं क्या है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले राजनेता और वैश्विक नेता बन गए हैं। अन्य नेताओं से तुलना करें तो वे इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जिनका 15 मिलियन है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला 14.4 मिलियन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 11.6 मिलियन से बहुत आगे हैं। सफ़र दोस्तों PM मोदी ने 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। उनकी पहली पोस्ट 2014 में म्यांमार में हुए आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी थी। अब दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं टॉप 10 मोस्ट फॉलोवेड इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो इसके बारे में कल क्वेश्चन आना जाए तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला नंबर पर तो इंस्टाग्राम का खुद का ऑफिशियल अकाउंट है जिसका लगभग 700 मिलियन फॉलोअर है। लेकिन ये दोस्तों एक संस्थान है, कोई इंडिविजुअल की बात किया जाए तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, जिनका लगभग 671 मिलियन फॉलोअर है। उसके बाद लियोनल मेसी का है लगभग 511 मिलियन फॉलोअर और सेलेना गोमेज का है लगभग 415 मिलियन फॉलोअर। काइली जेनर का है लगभग 391 मिलियन और ड्वेन जॉनसन का है लगभग 390 मिलियन फॉलोअर। एरियाना ग्रैंड का है लगभग 372 मिलियन और किम कार्दशियन का है लगभग 353 मिलियन। बेयोंसे का है लगभग 307 मिलियन और कोले कार्दशियन का है लगभग 299 मिलियन। यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम एक संस्थान है, तो इसका अगर आप हटा भी दें तो नंबर 1 पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाएंगे, यहाँ है जतिंदर मेहरा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे। तो दोस्तों जतिंदर मेहरा एक उद्योगपति थे, बहुत ही जाने पहचाने स्टील उद्योग से जुड़े थे। तो देखिए स्टील इंडस्ट्री के दिग्गज थे। जतिंदर मेहरा को भारतीय स्टील उद्योग का एक स्तंभ माना जाता था। उन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी।
एस्सार समूह से जुड़ाव था। वे लंबे समय तक एस्सार ग्रुप से जुड़े और एस्सार स्टील के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या है तो देखिए, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ये दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस है। आ जाइए, अब यहाँ पर फरवरी माह के प्रमुख दिवस। यहाँ पर है दोस्तों फरवरी माह के प्रमुख दिवस है। जैसे 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति विरोध दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी डार्विन दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो, कैसा भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और लाइक शेयर कर देना है थोड़ा वीडियो को। दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।